अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा और सवाल आप सबसे है कि आप इस दुनिया से विदा तो होना चाहते हैं। सबको ही होना है, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, एक दिन सबको इस दुनिया से विदा होना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इस दुनिया से किस तरह विदा होना चाहते हैं? आप इस दुनिया से किस तरह विदा होना चाहते हैं? कोई सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? हंसते हंसते। और किसी की अपनी भावना, या सभी अभी और सोचेंगे? तो ये सवाल आपके लिए है और दिन भर इसके बारे में सोचना है कि हमें इस दुनिया से जाना तो है, लेकिन जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे तो किस तरह से विदा लेते हुए हमें इस दुनिया से जाना है। सभी लोग इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर में ये भावना होनी चाहिए, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे इस दुनिया से किस तरह से विदा लेनी है। क्या मुझे रोते रोते इस दुनिया से विदा लेनी है, या मुझे इस दुनिया से अशांति के साथ विदा लेनी है, या मुझे इस दुनिया से असंतुष्टि के साथ विदा लेनी है, या मुझे इस दुनिया से शांति, आनंद, प्रेम के साथ इस दुनिया से विदा लेनी है। ये सवाल हमें अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही हमारे जीवन जीने की कला छिपी हुई है। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है। ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर प्रायकर वो लोग पहुँचते हैं जो इस दुनिया से विदा होने वाले होते हैं, यानी कि अंतिम अवस्था में लोग उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक नर्स है जिसका नाम है ब्राउनी। तो उन लोगों के साथ रहते हुए, उन रोगियों के साथ रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए उसे जो जो अनुभव हुए, रिग्रेट के नाम से उसने एक अपनी किताब लिखी और उसमें उसने जीवन के सारे अनुभव उसमें शेयर किए हैं, जो जो उन लोगों ने उसे बताए। वहाँ पर सब अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन उनकी भीतर की जो भावना थी वो लगभग मिलती जुलती हुई थी। सबकी भावनाएं लगभग मिलती जुलती हुई थी। और जब वो इस दुनिया से विदा ले रहे थे तो विदा लेते हुए उनके भीतर में कुछ रिग्रेट, यानी कुछ खेद थे, कुछ पछतावे थे, और जो उन्होंने उस नर्स के साथ शेयर किए थे और उस नर्स ने अपनी भाषा में उन सबको लिखा और वो पुस्तक रिग्रेट के नाम से आज पब्लिश हुई है और सब लोग उसको पढ़ कर के जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। तो उसको ही आधार बनाकर आज हम सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से विदा लेनी चाहिए, ताकि जाते समय हमारे जीवन में किसी तरह का खेद ना हो, कोई पछतावा ना हो। जब भी हम जाएं तो खुल कर के जिएं और इस दुनिया से जाएं तो भी दिल खोल करके जाएं। तो याद रखिएगा, जब हम जीवन जीते हैं तो अनेक लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे उनको लगता है कि कभी वो मरेंगे ही नहीं, और मर ऐसे जाते हैं कि कभी जिए ही नहीं। हमें जीवन को इस तरह से जीना चाहिए। कोई मुझसे पूछे कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो एक लाइन में जवाब देना चाहूँगा कि हमें जीवन को ऐसे जीना चाहिए, हम इस तरह से जिएं कि जीने के बाद, मरने के बाद स्वर्ग की चाहत ही न रहे, और जब हम मरें तो इस तरह से मरें कि हमारी मौत न हो, वरन हमारी मौत भी मुक्ति का महोत्सव बन जाए। अगर हम इस तरह से अपने जीवन को जीते हैं तो मानकर चलिए हमें अपने जीवन से कभी भी असंतुष्टि नहीं होगी, कभी भी अपने जीवन से खेद नहीं होगा। जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसको कभी भौतिक चीज की चाहत नहीं होती है, यानी कि जब इस दुनिया से जाता है, अंतिम सांसें ले रहा होता है, क्या उसके मन में आता है अरे यार मेरे पास एक ही मकान, शायद 2 मकान होते तो अच्छा रहता? क्या उसके मन में आता है अरे यार मेरे पास 4 प्लॉट ही है, कम से कम 8 प्लॉट होते तो अच्छा रहता? क्या उसके मन में आता है कि मेरी एक ही पत्नी थी, 2-4 पत्नियां होती तो ज़्यादा अच्छा रहता? क्या आता है उस समय मन में? उस समय कभी भी भौतिक चीज़ों के बारे में इंसान के मन में नहीं आता है। उसके मन में आता है तो जीवन में जो कुछ कमी रह गई, जो वो जी नहीं पाया, जो वो कर नहीं पाया, वो उसके मन में रहती है। और उसमें जो सबसे पहला जो रिग्रेट रहता है, पहला पछतावा या खेद रहता है, वो उसके मन में रहता है कि काश मैं अपने जीवन को अपने ढंग से जिया होता, काश मैं अपने जीवन को अपने ढंग से जिया होता। प्रायकर ये पहला पछतावा, ये पहला खेद
जाते समय मन में हुआ करता है, क्योंकि इंसान कभी जीवन का आनंद ले ही नहीं पाता। आज जीवन जीता है लेकिन कल की चिंता में, आज जीवन तो जीता है लेकिन कल की चिंता में, या तो अतीत का दुखड़ा या फिर भविष्य का भय, ये दो उसके मन में चलता रहता है और वो कभी आज को खुल कर के जी नहीं पाता। इसीलिए तो कहा है कि कल खो दिया आज के लिए, पिछला वाला कल खो दिया आज के लिए और आज को खो दिया कल के लिए, कभी जी ना पाए आज, आज के लिए जिंदगी निकल गई कल, आज कल के लिए। तो पहला जो खेद होता है कि हम अपने जीवन को कभी खुलकर के जी नहीं पाते हैं, उसकी पहली वजह है या तो हम भविष्य में गोते लगाते रहते हैं या फिर हम अतीत की ख्वाबों में जीते रहते हैं। इसलिए हमें अतीत और भविष्य से मुक्त होकर आज के जीवन को, वर्तमान जीवन को हम कितना अच्छा बना सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अतीत तो चला गया, अब वो आने वाला नहीं है, उससे हम केवल सीख सकते हैं, और भविष्य अभी तक आया नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है, आज है, अभी है। इसको हम जितना अच्छा बनाएंगे तो मान कर चलिए जैसी नींव होती वैसी ही महल खड़ा होता है। तो जैसा हमारा आज होगा वैसा ही आने वाला कल होगा। तो कल के बारे में सोचने की बजाय आज को अच्छा बनाइए, तो अपने आप आने वाला कल अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि कल की योजना नहीं बनानी चाहिए, कल की योजना जरूर बनी चाहिए, हमारा आने वाला कल का लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आने वाले कल में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं, आज को जीना ही भूल जाते हैं, जो है उसका आनंद लेना ही भूल जाते हैं। और दूसरी जो गड़बड़ होती है वो कि लोग क्या कहेंगे। हम खुद के हिसाब से कम जीते हैं और लोगों के हिसाब से ज़्यादा जीते हैं। कोई भी काम करते तो मन में आता रहे यार लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहनते हैं तो सोचते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, कहीं जाना हो तो पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कुछ करना है तो लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात बहुत जल्दी आ जाती है, अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, और लोगों के चक्कर में हम खुद का जीवन जीना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए जो भी हमारे दिल में है उसको कर लीजिए, लोगों की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। लोगों का तो काम है टांग खींचना, आप पैदल चलेंगे तो भी लोग टांग खींचेंगे, गधे पर बैठ करके चलेंगे तो भी लोग टांग खींचेंगे, और गधे को अपने सिर पर उठा लेंगे तो भी लोगों का तो काम है कहना, लोगों का तो काम है टांग खींचना। आप खुद सोचिए कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। और दूसरा जो हमारे जीवन में खेद या पछतावा होता है, और वो ये होता है कि काश मैंने सिर्फ काम न किया होता, या फिर सिर्फ मैंने कमाया ही न होता। ये पुरुषों के मन में ज़्यादा जाते समय ये खेद होता है कि मैंने केवल कमाने में, केवल काम करने में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उसके अलावा और कुछ तो काम कर ही नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है, काम हमें करना है, लेकिन काम का मैनेज हमें इस तरह से करना है कि हम केवल काम में ही अपना पूरा जीवन खत्म ना कर दें। वरन काम करने के साथ साथ हमारे लिए माता पिता भी है, हमारे बच्चे भी है, हमारे मित्र भी है, हमारे पड़ोसी भी है, हमारे आसपास के लोग भी है, उनकी भी हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा है। तो उनके साथ भी हमें प्यार से हिल मिल जुल कर रहना चाहिए। हम अपने बचपन को तो नहीं देख पाए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों के बचपन को तो हम जरूर खिलता हुआ देख लें, उसको बड़ा होता हुआ देख लें, उनकी खुशियों में शरीक होना सीख लें। तो दूसरा जो निवेदन है कि वो केवल काम में ही अपनी पूरी जिंदगी, केवल कमाने में ही पूरी जिंदगी अपनी मत लगा लीजिए, वरना अपना कुछ कीमती समय निकालिए और उस कीमती समय को अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, और जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है उन लोगों के काम आने के साथ भी अपना थोड़ा समय जरूर लगाइए। प्रायकर होता क्या है, पुरुषों का समय तो कमाने में खर्च हो जाता है और महिलाओं का समय सजने और संवरने में खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बहन ने अपने पति से कहा कि आज घूमने के लिए जाना है, तो पतिदेव ने कहा ठीक है तैयार हो जाओ, अगर तुम 5 मिनट में तैयार हो गई तो अपन पूरा शहर घूम करके आ जाएंगे।
और अगर तैयार होने में 1 घंटा लगाया तो केवल तेरे पियर में घूमकर आ जाएंगे, और 2 घंटे लगाए तो घर में ही गोल गोल घूम लेना। तो सजने संवरने में ही इतना समय निकल जाता है, कमाने में इतना समय निकल जाता है कि हम अपना जीवन भरपूर जी नहीं पाते हैं। तो इसलिए नंबर 2 इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 3, और वो है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी बातें केवल अपने मन में ही दबाकर रख देते हैं और अपने दिल की बात दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बात दूसरों के सामने खुल करके रख नहीं पाते हैं। और कभी कभार मन में आता है काश मैं अपनी बात, दिल की बात किसी से कह देता। तो जो भी दिल में है उसको, मन में जो भी है उसको कह दीजिए, उसको ज़्यादा दबा करके मत रखिए। ये मत सोचिए अरे कहीं कुछ हो गया तो, अरे किसी ने कुछ बोल दिया तो, अरे ये रिश्ता टूट गया तो। अगर सच बोलेंगे तो फैसले हो जाएंगे, अगर सच बोलेंगे तो फैसले हो जाएंगे, और सच नहीं बोलेंगे तो फासले बने हुए रहेंगे। तो कभी कभार जो मन में है, जो दिल में है, उसको हमें आसपास के लोगों को कह देना चाहिए, खोल देना चाहिए। कहीं कोई लग रहा है कि ये गड़बड़ है या ये शिकायत है तो उसको मन में दबाते मत रहिए, उसे प्रेम पूर्वक दूसरों से निवेदन कर दीजिए। और चौथा जो खेद प्रायकर इंसान के मन में होता है कि वो अपने दोस्तों के टच में नहीं रह पाता है, जो अपने मित्रों के टच में नहीं रह पाता है। यानी कि बचपन में हम जिन मित्रों के साथ खेले कूदे बड़े हुए, और एक समय ऐसी स्थिति थी कि हम उनके बिना रह भी नहीं पाते थे, उनके बिना जी भी नहीं पाते थे। लेकिन जब शादी हो जाती है और कमाने में हम इतने मशगूल हो जाते हैं, अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनसे हम बात करना भी भूल जाते हैं। जो हमारे सुख दुख के साथी रहे हैं उनसे हम बात करना भी भूल जाते हैं। लेकिन आज का ज़माना तो बहुत अच्छा है, इतने इतने साधन सुविधाएं हैं, मोबाइल है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो किसी न रूप से जो हमारे सुख दुख के साथी है उनसे भी अपना संपर्क बना करके रखिए, उनको खुशियां देते रहिए और उनसे खुशियां लेते रहिए। रखा करो नज़दीकियां, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर ये मत कहना कि चले भी गए और बताया भी नहीं, फिर ये मत कहना कि चले भी गए और बताया भी नहीं। तो अपने जीवन में जो भी हमारे सुख दुख बचपन के जो साथी है उनसे हमें संपर्क में जरूर रहना चाहिए, अपनी खुशियां उन्हें देनी चाहिए और उनसे खुशियां हमें लेनी चाहिए। और जो मैं अंतिम निवेदन कर रहा हूं, जो जाते समय लोगों के मन में रहता है, और वो मन में ये रहता है कि काश मैं अपने आप को खुश रखने में सफल हो पाता, काश मैं अपने आप को खुश रखने में सफल हो पाता। जिंदगी की भागादौड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम अपने जीवन को खुशीपूर्वक जीना ही भूल जाते हैं। खुशीपूर्वक खुल करके, हंस करके, मुस्कुरा कर हम जीना ही भूल जाते हैं। याद रखिएगा, खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, खुशी का कंट्रोल हमारे अपने ही हाथ में है। और ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही हमारी खुशियाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम ये सोचते हैं कि मेरी खुशी पत्नी के हाथ में है, मेरी खुशी बच्चों के हाथ में है, मेरी खुशी जमीन जायदाद, व्यापार, दुकान, मकान, धन दौलत इसमें है। हमारी खुशी का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। क्योंकि खुशियों से भरे हुए लोग तो इत्र के समान होते हैं, खुशियों से भरे हुए लोग इत्र के समान होते हैं। जहाँ पर भी इत्र को छिड़को अपनी खुशबू बिखेर दिया करते हैं, जहाँ भी इत्र को छिड़को वो अपनी खुशबू बिखेर ही दिया करते हैं। तो अपने जीवन में हमें ये ना पछतावा हो कि अरे मैं जीवन को खुशी से तो जी ही नहीं पाया। तो अपने जीवन को भरपूर खुशियों से जीने की कोशिश कीजिए, जीवन में भरपूर खुशियों से जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ताना देने वाले लोग तो मिलेंगे, इसलिए सुनने की आदत डाल ही दो। ताना मारने वाले लोग तो मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई ताना मारे और हमारी खुशी हमारे हाथ से चले जाए। ताना मारने वाले लोग तो मिलेंगे, इसलिए सुनने की आदत
रखो। रुलाने वाले लोग तो मिलेंगे, इसलिए मुस्कुराने की आदत डाल दो। आप ये सोचेंगे कि लोग रुलाने वाले ना मिले, सब खुशियां देने वाले मिले, ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आप खुद ही मुस्कुराना शुरू कर दो, क्योंकि रुलाने वाले लोग तो मिलते रहेंगे। और नंबर 3, अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखो, क्योंकि टांग खींचने वाले लोग तो मिलेंगे। टांग खींचने वाले लोग तो मिलेंगे, इसलिए लोगों जो टांग खींचने वाले हैं उनकी चिंता मत कीजिए। आप तो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का लक्ष्य और सोच बना करके चलिए। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने घर में देखता कि रोज दादा दादी भगवान की पूजा करते, भगवान की प्रार्थना करते। वो बच्चा रोज अपने दादा दादी को प्रार्थना करते हुए देखता, और संयोग ऐसा बना कि एक बार दादा दादी किसी काम से बाहर चले गए, तो उसके मन में आया कि आज दादा दादी नहीं है, तो मैं ही भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं ही भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ। और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, मेरे दादा दादी को हमेशा स्वस्थ रखना, मेरे दादा दादी को हमेशा स्वस्थ रखना, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तो ही तो मुझे रोज टॉफियाँ खाने को मिलेगी। दूसरी उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, मेरे मम्मी पापा को हमेशा स्वस्थ रखना, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तभी तो मुझसे प्यार करेंगे। फिर उसने तीसरी प्रार्थना की कि मेरे मित्रों को हमेशा सही सलामत रखना, मेरे मित्रों को हमेशा सही सलामत रखना, क्योंकि वो मित्र सही सलामत रहेंगे तभी तो मेरे साथ खेल कूद पाएंगे। और अंत में उसने प्रार्थना की कि भगवान ये सब कुछ कर लेना, लेकिन सबसे पहले आप खुद अपना भी ध्यान रखना। हे भगवान, आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको गड़बड़ कुछ हो गई तो हमारा फिर कौन ध्यान रखेगा। तो इसे कहते हैं खुशी से भरी हुई प्रार्थना कि प्रभु जी आप सबका ख्याल रखना, और सबसे पहले खुद का भी ख्याल रखना। कहने का मतलब हम सबका ध्यान रखें, लेकिन सबका ध्यान रखने के चक्कर में अपनी खुशी न भूल जाएं। अपनी खुशी को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि जो खुश होता है, जो भीतर से खुश होता है, हकीकत में वही दूसरों को अच्छी तरह से खुशियां प्रदान कर सकता है। तो ये 5 बातें जो प्रायकर जाते समय हमारे मन में खेद या पछतावे के रूप में होती है, तो अगर इस 5 बातों पर अगर हम चिंतन मनन करें, अपनी दृष्टि को एकाग्र करें, तो हम इन 5 चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। पहला क्या है? काश मैं अपनी जिंदगी को खुल करके जिया होता। नंबर 2, काश मैंने सिर्फ काम न किया होता, सिर्फ कमाने में ही अपनी पूरी जिंदगी खर्च न की होती। नंबर 3, काश मैं आज भी अपने मित्रों के टच में रहता। नंबर 4, काश मैं अपने मन की बात दूसरों से कह पाता। और नंबर 5, काश मैं अपने आप को खुश रख पाता। ये 5 बातें अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो मानकर चलिए आज भी हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि रहेगी। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो भी हमारे जाते समय भी शांति और संतुष्टि की स्थिति बनी हुई रहेगी। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभकामना, मंगल भावना।